हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज गाइस, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो गाइस, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन आपका इंग्लैंड भी होता है और फॉरेन कंट्री से भी होता है गाइस, तो उसके बेसिस पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। तो जो इसका बेसिक मीनिंग है गाइस, डेफिनेशन है और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक इसके टर्मिनोलॉजी है गाइस, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। आज हम इस वीडियो में बेसिकली सीखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्री किस तरीके से हम पास कर सकते हैं गाइस। तो मैं इस वीडियो में आपको पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा गाइस, और उसके बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसकी एंट्री पास कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन ये मैं आपको बता दूं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है गाइस, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1891 के अकॉर्डिंग आता है गाइस, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1891 के अकॉर्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज को रेडी किया जाता है गाइस, ठीक है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके वीडियो आप देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। देन गाइस, अब हम आते हैं इसके ट्रांजेक्शन्स पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे टाइप वाइज समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 to 6 टाइप है गाइस जनरल एंट्रीज के, और जो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है गाइस, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन गाइस, उसको हम किस मतलब इसके ट्रिक होते हैं बेसिकली इसको बाहर करने के लिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, क्योंकि इसकी जो ट्रिक्स वाली वीडियोस है गाइस, और उसको जो एकदम बोलते हैं ना, एकदम ट्रिक में लिखे हुए जनरल एंट्रीज है, वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिए थे वीडियो के थ्रू। देखिए, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक मैंने दे दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन पहले आप ये ट्रांजेक्शन देख लीजिए, ठीक है। अगर ये ट्रांजेक्शन आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी इसका समझ गया ना, तो वो जो ट्रिक के वीडियोस है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे गाइस। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा ट्रांजेक्शन, ठीक है, ड्रॉवर एंड क्रेडिटर्स एंड ड्रॉवी एंड डेटर्स के बारे में गाइस, ठीक है। तो ड्रॉवर एंड क्रेडिटर्स दैट इज मीन जो बिल बनाता है गाइस, जब दो पार्टी यानी कि ए एंड बी ऐसे दो पार्टी है, ए सेलर है और बी बायर है। ए ने सेल किया बी को और बी ने परचेस किया ए से, राइट। तो अब गाइस यहाँ पे क्या होगा कि ए जो सेलर है वो बिल बनाएगा बी के नाम से, यानी कि द्रॉवी के नाम से, और द्रॉवी यानी कि डेटर्स वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा द्रॉवर को, यानी कि जिसने बिल बनाया हुआ है, राइट। तो इसमें दो पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है गाइस, क्लियर। इसीलिए बिल क्या हो जाता है गाइस, एक्सचेंज हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट जो हम देखेंगे ट्रांजेक्शन, उसके अंदर लिखा हुआ है क्रेडिटर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब जो सेलर्स है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि क्रेडिट में गुड्स को सेल कर रहा है। डेटर्स क्या कर रहा है, क्लास की गुड्स को क्रेडिट में सेल कर रहा है। क्रेडिट मतलब उधार में क्या कर रहा है, डेटर्स को सेल कर रहा है, यानी कि विदाउट कैश, ठीक है। इसमें कोई कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं है गाइस, राइट। तो इसीलिए क्या होगा कि जब बिल बनेगा क्लास, तो हमेशा क्या होगा, डेटर्स का नाम आएगा, राइट। क्योंकि हमने सेल किसको किया हुआ है, डेटर्स को सेल किया, तो उसका आपको नाम शो करना पड़ेगा यहाँ पे। और डेटर्स कौन है गाइस, रिसीवर है। हमने पर्सनल रियल नॉमिनल जैसे कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व किया हुआ है और समझा भी है गाइस, ठीक है। अगर डेटर्स रिसीव करेगा, यानी कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है गाइस, रिसीव कर रहा है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा क्लास, पर्सनल अकाउंट डेबिट, द रिसीवर क्रेडिट द गिवर्स, राइट। तो डेटर्स क्या करेगा, रिसीव करेगा क्लास। और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेल्स, और सेल्स हमारे लिए क्या होता है, इनकम, ठीक है। तो ये बेसिक जो जनरेट है गाइस, ये आपको मालूम ही है, राइट। तो यहाँ पे हम अब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, देन इसके बेस पे मैं आपको सम्स बताऊंगा गाइस। ये सम्स नहीं है, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, बिल ऑफ एक्सचेंज के जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। और यहाँ पे नरेशन देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। गुड्स कैसा सेल हुआ, ऑन क्रेडिट बेसिस पे। चलिए ये हो गया। अगर मैं ड्रॉवर हूँ, सॉरी ड्रॉवी हूँ, अभी मतलब मैं खरीद रहा हूँ गाइस, पर परचेस कर रहा हूँ सेलर से। जब मैं परचेस कर रहा हूँ तो परचेस मेरे लिए क्या हो जाएगा क्लास, एक्सपेंस, राइट। क्योंकि मेरे जेब से पैसे निकल जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू। अब मैंने किससे परचेस किया क्लास, क्रेडिटर से, राइट। तो इधर पे लिखूंगा क्रेडिटर्स, क्लियर, ओके। तो बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेबिट। देखिए जब हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे ना गाइस, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स और डेटर्स पे नाम लिखेंगे, पर्सन का नाम लिखेंगे, राइट। बस इतना याद रखना, अभी हम सिर्फ बेसिक एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए हम डेटर्स और क्रेडिटर्स यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं क्लास, क्लियर। अब ये जो नरेशन है क्लास, सेम नरेशन क्या होगा, यहाँ पे कॉपी होगा। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बस सोल्ड की जगह पे क्या आएगा, परचेस, क्योंकि यहाँ पे हमने परचेस किया है। आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास। चलिए, तो ये हो गया क्रेडिट पे सेल्स। अब नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स और ड्रॉवर
ड्रॉ अ बिल एंड एक्सेप्टेड रिसीव्ड, ठीक है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो बेसिकली क्लास यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है उसने बिल बनाया द्रॉवी के नाम से यानी कि डेटर्स के नाम से, और जो बिल था गाइस वो मैंने दे दिया किसको, उठा के द्रॉवी को, ठीक है बराबर। जब मैंने द्रॉवी को जो बिल दे दिया गाइस तो वो क्या हो जाएगा, द्रॉवी को मिल गया। अब द्रॉवी क्या करेगा, मुझे अमाउंट पे करेगा क्लास, राइट ना। तो दैट इज मीन बिल रिसीवेबल, सो हम क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देन क्लास इसके बाद आएगा फिर हमें जो बिल है वो किससे मिलेगा, ठीक है, यानी कि कौन पे करेगा, हु इज द गिवर। तो द्रॉवी इज द गिवर, द्रॉवी, या यहाँ पे आप लिख सकते हो डेटर्स भी लिख सकते हो क्लास, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी द्रॉवी लिख रहा हूँ और इसका नरेशन जाएगा क्लास, हमने क्या किया, बिल एक्सेप्टेंस किया हुआ है, मतलब द्रॉवी ने बिल एक्सेप्टेंस किया हुआ है, तो मुझे अपने बिल बुक में भी शो करना पड़ेगा कि बी बिल, राइट, ड्रॉन, बिल क्या किया हुआ है, ड्रॉन किया हुआ है एंड एक्सेप्टेंस किया हुआ है गाइस, मतलब मैंने बिल ड्रॉ कर दिया था और द्रॉवी ने बिल एक्सेप्टेंस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, यहाँ पे सिर्फ अभी बिल की बात कर रहे हैं गाइस, कोई भी यहाँ पे अभी पेमेंट नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट वन क्लास, अब मैं द्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो द्रॉवर क्या हो जाएगा मेरे लिए, रिसीवर, मतलब जो अमाउंट रिसीव कर रहा है गाइस, राइट ना। तो द्रॉवर क्या हो जाएगा मेरे लिए, रिसीवर। तो यहाँ पे आएगा द्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, राइट, और फिर आएगा टू, ऐसा द्रॉवी मैं क्या करूंगा क्लास, बिल को पे करूंगा, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट, मैंने बिल पे करूंगा मैं, ठीक है, पेबल मतलब पे नहीं किया हुआ, पे करने वाला हूँ, ठीक है। ये फ्यूचर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पे लिखूंगा आर, सॉरी, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है, एक्सेप्टेंस गिवन। गाइस देखो अगर नरेशन नहीं समझ में आएगा ना तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो सेम कॉपी पेस्ट करोगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा गाइस, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड, रिटर्न बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, ठीक है, मतलब जो हमने बिल बनाया था गाइस वो क्या हो गया, ऑनर ऑन ड्यू डेट। ऑनर का मतलब होता है पेमेंट, ठीक है, पेमेंट करना, ठीक है। और ड्यू डेट दे दिया गाइस यहाँ पे, मतलब जितना भी हमने डेट दिया था, सपोज करो कि ए पर्सन ने बी पर्सन को क्या किया कि एक साल का, सॉरी, एक महीने का टाइम दिया हुआ है, देखिए ए इज द सेलर, सेलर दैट इज मींस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मीन ड्रॉवर, राइट। और बी ने क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है, यानी कि डेटर्स, दैट इज मींस इसको हम बोलेंगे ड्रॉवी, राइट। तो ए ने क्या किया, बी पर्सन को एक महीने का टाइम दिया और बी ने क्या किया, एक महीने के बाद उसको पेमेंट कर दिया गाइस, तो उसको हम बोलेंगे बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, क्लियर गाइस। तो जब ऑनर ऑन ड्यू डेट होगा तो ड्रॉवर को क्या होगा क्लास, कैश या तो बैंक में अमाउंट मिलेगा, ठीक है, या तो कैश से मिल सकता है या तो चेक से मिल सकता है। तो ये तो रिसीव हो गया गाइस, किससे मिला हमें, ठीक है, और किसके बिहाफ में मिला वो भी आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें किसके बिहाफ में मिला, बिल्स रिसीवेबल के बिहाफ में मिला, राइट। मैंने जो बिल बना के दिया था द्रॉवी को उसके बिहाफ में क्या हो गया कि मुझे बिल एक्सेप्टेंस हो गया गाइस, यानी कि बिल का अमाउंट मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्लियर, ओके। देन इसका हम नरेशन देंगे क्लास, नरेशन भी सेम आपको देना है जैसे मैंने आपको अभी समझाया, कि अगर आपको नरेशन नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, राइट। ये जो लिखा है ना इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, राइट, क्लियर क्लास। चलिए, तो ये हो गया आपका द्वावर के बुक में। अब द्वावी के बुक में क्लास इसका अपोजिट एंट्री देंगे, ठीक है? मतलब हमने क्या किया, बिल्स पे किया, बिल्स पेबल इज द एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि एज अ द्वावी मैं क्या सोचूंगा कि मेरे पास से तो पैसे जा रहे, तो मेरे पास से पैसे गए तो मेरे लिए एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो टू बिल्स पेबल, लेकिन किस फॉर्मेट में हुआ था, बिल्स पेबल के फॉर्मेट में। और यहाँ पे लिखूंगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट स्लैश आइदर बैंक अकाउंट, ठीक है, या तो मैंने कैश से पेमेंट किए होंगे या तो मैंने चेक से पेमेंट किए होंगे गाइस। और इसका नरेशन दे देता हूँ मैं बीइंग, ठीक है, बीइंग में क्या लिखूंगा क्लास कि आर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, ठीक है, आर एक्सेप्टेंस ऑनर, या तो सेम भी नरेशन लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम बिल को ऑनर कर रहे हैं ऑन ड्यू डेट, तो यहाँ पे भी सेम लिख देता हूँ मैं,
क्लियर। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वन गिवन है यहाँ पे कि रिटन बिल डिसऑनर। अभी देखो, ये ऑनर है गाइस, और अभी ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मीनिंग गिवन है गाइस, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है कि जो हमें ड्यू डेट दिया गया था, हमने उस पर पेमेंट नहीं किया, मतलब 1 महीने का टाइम जो मुझे मिला था, लेकिन मैंने 1 महीने में पेमेंट नहीं कर पाया। आई एम नॉट एलिजिबल टू पे द अमाउंट, राइट। और मैं मेरे पास इतना कैपेबिलिटी भी नहीं कि मैं पेमेंट कर सकूं, राइट। तो वो बिल क्या हो जाएगा गाइस, डिसऑनर। डिसऑनर मतलब कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या लिखूंगा क्लास, ये जो एंट्री आपने देखा ना ऊपर, कैश बैंक अकाउंट, डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, ये मैं पूरा अमाउंट, ये एंट्री क्या करता हूँ यहाँ पे कॉपी करता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे मुझे कैश बैंक नहीं मिला, क्योंकि डिसऑनर हो गया ना, मैंने पेमेंट ही नहीं किया। अब पेमेंट किसने नहीं किया, द्रॉवी ने नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, द्रॉवी का नाम आएगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखूंगा नरेशन में, बीइंग रिटर्न बिल डिसऑनर, क्या लिखूंगा, डिसऑनर, क्लियर गाइस। तो ये ऐसा यहाँ पे लिखना है। सेम आपका द्रॉवी के बुक में भी आएगा। देखो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट अब आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, द्रॉवर का नाम आएगा सिर्फ, क्योंकि मुझे पेमेंट किसको करना है, द्रॉवर को पेमेंट करना है, राइट। और यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग रिटर्न बिल डिसऑनर, क्लियर गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। एंड नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द द्रॉवर, ठीक है। मतलब जो बिल था वो डिसऑनर हो चुका है, ठीक है। जो अभी हमने ऊपर देखा, रिटर्न बिल क्या था, डिसऑनर हो चुका है, और बिल कैंसिल होने की वजह से क्या हो गया कि द्रॉवर को नोटिंग चार्जेस पेड करना पड़ रहा है। अब गाइस जब द्रॉवर नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो मतलब वो पेमेंट लेगा द्रॉवी से, क्योंकि भले एक्सपेंस हो, भले चार्जेस को भी पे करा, लेकिन किसके वजह से हुआ था ये, द्रॉवी की वजह से। अगर द्रॉवी टाइम से पेमेंट करता तो द्रॉवर को नोटिंग चार्जेस नहीं देना पड़ता। अगर हम नोटिंग चार्जेस, बेसिक नोटिंग चार्जेस का मीनिंग क्या होता है, नोटिंग चार्जेस का अगर मीनिंग समझा जाए तो फाइन, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेट पेमेंट फीस, फाइन जो लगता है, राइट। तो डिसऑनर होने की वजह से फाइन लग गया है। अब ये जो फाइन है गाइस वो द्रॉवर देगा, ठीक है। मतलब अगर द्रॉवर के बिहाफ में बैंक ने क्या किया था, बिल को कलेक्ट किया था, ठीक है, लेकिन दुआवी दे नहीं पाया, तो बैंक क्या करेगा, दुआवर से चार्जेस लेगा। तो गाइस अब इसके अंदर एंट्री भी बहुत ही सेम है। ये जो एंट्री देख रहे हो डिसऑनर की, सेम एंट्री यहाँ पे कॉपी होगी क्लास, सेम एंट्री, ठीक है। अब बस यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस, क्या दोगे यहाँ पे लिख के, टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि दुआवर के पास से कैश गोज आउट हो जाएगा। और नरेशन में लिखेंगे क्लास डिसऑनर, सेम नरेशन सेम होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, एंड नोटिंग चार्जेस, ठीक है, एंड नोटिंग चार्जेस, बस इतना ही ऐड करना है, क्लियर। अभी क्लास नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया द्रॉवर। अब आते द्रॉवी के बुक में। द्रॉवी के बुक में सेम कॉपी होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा क्लास, या तो आप इसके अंदर नोटिंग चार्जेस भी ऐड करोगे तो भी चलेगा। मतलब ये एंट्री या तो सेम हो सकती है, या तो आप इसके अंदर नोटिंग चार्जेस भी ऐड कर सकते हो, राइट। और क्लास नरेशन भी सेम होगा, बस यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एंड नोटिंग चार्जेस, क्लियर गाइस। तो इस तरीके से ये जो आपका फर्स्ट वन था, मतलब ये आपका सिंपल बिल है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दुआवा ने क्या किया, बिल बनाया, दुआवी को दे दिया, ठीक है। और इनके जो ट्रांजेक्शन थे ऑन क्रेडिट बेसिस पे थे गाइस, यानी कि मेन जो एंट्री गाइस ये आपकी मेन है, इसके बेस पे आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है गाइस, ठीक है, समझ रहे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक जनरल एंट्री हो जाएगा क्लास, बिल ऑफ एक्सचेंज के बेस पे। तो चलिए गाइस, ये तो हो गया आपका जनरल एंट्री। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली। अभी एग्जांपल नंबर 1 के अंदर क्या गिवन है, ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ ₹82,000। सुजीत accepted a bill drawn upon him by Pratap for 2 months for 82,000. Give journal entries in the books of Pratap and Sujit for the following cases. तो नीचे यहाँ पे केसेस दिए हुए, फर्स्ट केसेस है गाइस की बिल इज ऑनर ऑन ड्यू डेट, ठीक है। एंड सेकंड केसेस है गाइस की बिल इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, एंड थर्ड जो केसेस है गाइस की बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस इज ₹250 पेड बाय प्रताप, राइट गाइस। तो अभी हमने जो जनरल एंट्री सीखा गाइस, सेम उसके बेसिस पे यहाँ पे गिवन है।
फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल गोस टू सुजीत। ठीक है गाइस, अब इसमें आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, एंड आपके पास ड्यू डेट का टाइम कितना है, और नेक्स्ट थिंग क्लास की इसमें अमाउंट कितना गिवन है आपको। ठीक है, यानी कि बिल का अमाउंट कितना है। तो फर्स्ट वन अगर देखा जाए तो ड्रॉवर कौन होता है गाइस, ड्रॉवर कौन होता है जो सेल करता है। तो यहाँ पे हमने जैसे क्वेश्चन रीड किया 2019 प्रताप सोल गुड्स टू सुजीत, राइट। तो सेल किसने किया था, प्रताप ने, तो ड्रॉवर कौन हो गया गाइस, प्रताप, राइट। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉवर के सामने प्रताप, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वन है सेल हमने किया था सुजीत को, तो सुजीत कौन हो गया गाइस, ड्रॉवी, राइट। और ड्यू डेट मिला हुआ है अपने को 2 मंथ्स का, राइट। देखा जाता है 2 मंथ्स का आपको टाइम दिया गया है, और बिल का जो अमाउंट है गाइस वो है आपका 82,000। क्लियर यहाँ तक। देन नेक्स्ट थिंग है गाइस कि अगर हम 2 मंथ्स ऑब्जर्व करें, ठीक है, हमने स्टार्ट किया हुआ है 1 जून से, ठीक है, 1 जून 2019, तो 1 जून 2019 से 2 महीना आगे जाएंगे, मतलब जून जुलाई 1 महीना, फिर अगस्त, यानी कि 1 अगस्त क्या होगा इसका ड्यू डेट बनेगा गाइस, 1 अगस्त, राइट। 1 अगस्त 2019 इज द ड्यू डेट। क्लियर, ओके। तो ये ड्यू डेट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने डेट बता दिया गाइस। अब जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट है वो 1 जून 2019 से, क्लियर। और यहाँ पे आपको सिर्फ जनरल एंट्री किसका देना है कि द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर द फॉलोइंग केसेस, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 केसेस दिए हुए, तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर लेना है। ठीक है, आप अपने नोटबुक में करोगे तो डिफरेंट होगा, यहाँ पे मैं वर्ड पे बता रहा हूँ गाइस, तो ये अलग है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन लिखना है इन द बुक्स ऑफ प्रताप, ठीक है। प्रताप कौन है गाइस, यहाँ पे आपको मेंशन करना है तो आप कर सकते हो कि आप ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास कर दें, राइट। जनरल एंट्री डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट सेम गाइस इन द बुक्स ऑफ सुजीत। सुजीत कौन है गाइस, ड्रॉवी है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉवी जनरल एंट्री, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे अब हम डेट डालते हैं फर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा गाइस, डेट आ जाएगा, डेट है 2019, राइट। और जून 1, क्लियर। अब गाइस जून 1 में यहाँ पे एंट्री में क्या लिखा था कि 1 जून 2019 प्रताप ने सोल्ड किया गुड्स टू सुजीत को, राइट। अभी हमने ऊपर एक एंट्री देखा था गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल जब होगा तो इसकी एंट्री क्या आएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, और नेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, क्लियर। तो यहाँ पे हम एंट्री सेम देंगे गाइस, बट यहाँ पे जो डेटर्स है ना, डेटर्स के नाम पे क्या आएगा क्लास, डेटर के प्लेस पे क्या आएगा, नाम आएगा गाइस, नाम किसका, सुजीत का, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। इस तरीके से आपको एंट्री यहाँ पे पास करनी है गाइस। एलएफ में कुछ नहीं आएगा गाइस, ठीक है। फिर अमाउंट आते, अमाउंट यानी कि बिल कभी का बिल का अमाउंट क्या है गाइस, 82,000 का, क्लियर यहाँ तक। तो आपको यहाँ पे 82,000 राइट डाउन करना है। चलिए तो यहाँ पे 82, तो फिर क्रेडिट साइड में भी गाइस 82,000, ये हो गया फर्स्ट एंट्री। अब गाइस सेम हम क्या करेंगे कि ये दुआवी के बुक में हमने पास किया है, दुआवी के बुक में भी पास करना है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे दुआवी के बुक में देखा था परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये सेम एंट्री आपको दुआवी की बुक यानी कि सुजीत की बुक में पास करना है। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिख रहे थे ईयर 2019, ठीक है, और जून 1, और इसका एंट्री लिखेंगे क्लास परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स के प्लेस पे क्या आएगा क्लास, नाम आएगा किसका, प्रताप का, क्योंकि प्रताप क्या है, क्रेडिटर्स है क्लास। तो एफर्स ऑफ ईयर देके लिखेंगे यहाँ पे, बच्चे एफर्स ऑफ ईयर नहीं देते, इसके से उनका मार्क्स चले जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 82,000, सेम क्रेडिट साइड में भी क्लास 82,000। तो ये हो गई गाइस फर्स्ट एंट्री, ठीक है। जो आपको फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखा था कि प्रताप ने सोल्व किया हुआ है सुजीत को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सुजीत एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, ड्यू डेट दिया हुआ है और बिल का अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे बिल एक्सेप्टेड हो रहा है गाइस। जब बिल एक्सेप्टेड होगा तो बिल एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी गाइस। अगर हम बिल एक्सेप्टेड की एंट्री देखें तो यहाँ पे क्रेडिटर्स ने ड्रॉन किया था बिल और बिल एक्सेप्टेंस किया हुआ है गाइस। तो बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे देख सकते हो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू द्वावी अकाउंट, राइट। अब द्वावी के प्लेस में नाम लिखना पड़ेगा, और द्वावी ने बिल कभी एक्सेप्ट किया हुआ है 1 जून में ही,
तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ गाइस और फिर एंट्री दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने एंट्री दे दिया, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो था ना, यहाँ पे सिर्फ पर्सन का नाम आएगा। पर्सन कौन है? सुजीत, राइट। और अमाउंट क्या होगा दोनों का? सेम। कितना? 82,000। और यहाँ पे भी 82,000। क्लियर गाइस? ये हो गया बिल एक्सेप्टेंस। अगर दुआवा ने बिल बनाया था दुआवी के नाम से, तो दुआवी ने बिल एक्सेप्टेड कर लिया था। तो गाइस सेम यहाँ पे भी क्या होगा कि दुआवी के बुक में भी आएगा एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे दुआवी है, राइट ना। डेट आएगा क्लास सेम 1 जून, और बिल एक्सेप्टेंस कर लिया हुआ है दुआवी ने भी। तो क्या आएगा? दुआवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो बट यहाँ पे दुआवर का नाम है प्रताप, ठीक है। और अमाउंट है गाइस 82,000। ओके, तो ये हो गया गाइस। अभी जो ऊपर वाली एंट्री थी ना सब वर्ड में जो लिखा था, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अभी यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया क्लास? कंडीशन आ गया। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, फर्स्ट कंडीशन का, ठीक है। और ड्यू डेट मतलब यहाँ पे हमने देखा था ड्यू डेट क्या आएगा? 1 अगस्त 2019, बराबर। तो ड्यू डेट पे ऑनर करना क्लास, मतलब रिटर्न बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट। देखिए यहाँ पे आएगा कैश बैंक अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बराबर। ये वाली एंट्री क्या होगी क्लास? ऑनर होगी। चलो तो कंडीशन 1 देते हैं यहाँ पे, पहले डेट लिखते हैं गाइस। 2019 हमने फर्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगस्त, ठीक है। और फर्स्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और नीचे में इसके कंडीशन दे देता हूँ, ए कंडीशन, बराबर। ए कंडीशन वाला सम हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री आएगी क्लास कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सेम एंट्री आएगी क्लास। इसमें कोई भी अमाउंट या एंट्री चेंज नहीं करना है। और अमाउंट आएगा क्लास 82,000, 82,000। इसका मतलब क्लास की दुआबी ने क्या किया? पेमेंट कर दिया, राइट। और नरेशन आएगा क्लास बीइंग रिटर्न बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट। तो यहाँ पे दुआबा को बिल मिल गया क्लास, तो दुआबी ने पेमेंट किया होगा, बराबर। तो यहाँ पे दे सकते हो बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट, ये आएगा क्लास। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेम। दुआबी के बुक में आएंगे क्लास, सुजीत के बुक में आगे लिखेंगे अगस्त 1। कंडीशन है क्लास ए कंडीशन को हम सॉल्व कर दे, बराबर। और यहाँ पे एंट्री लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट, बराबर। और इसका अमाउंट देंगे क्लास सेम 82,000। बिल का अमाउंट चेंज नहीं करना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट। तो क्लास ये हो गया फर्स्ट कंडीशन आपका कंप्लीट। अभी सेकंड कंडीशन, बिल इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, बराबर। बिल क्या हो गया क्लास? डिसऑनर हो गया, यहाँ पे देख सकते हो डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, बराबर। अब आपको क्या करना है क्लास? यहाँ पे जो हमने ऑनर की एंट्री पास की थी, सेम एंट्री आपको नीचे भी पास करनी है, यानी कि हम बी कंडीशन सॉल्व करने जा रहे हैं। डेट नहीं डाला, डेट 1 अगस्त ही आएगा गाइस, राइट। ये जो आपने देखा, ये सेम एंट्री यहाँ पे भी आएगी गाइस। तो सेम एंट्री मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, बट यहाँ पे अब कैश बैंक नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा क्लास? दुआबी का नाम आएगा। दुआबी कौन है? सुजीत, बराबर। सुजीत अकाउंट, और उनका बिल का अमाउंट आएगा क्लास, एक सेकेंड। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट गाइस। तो ये एंट्री यहाँ पे पास होगी। ये डिसऑनर ऑन द बिल रिसीवेबल है गाइस, और नरेशन में लिखेंगे रिटर्न बीइंग रिटर्न बिल डिसऑनर, राइट। तो ये हो गया गाइस डिसऑनर की एंट्री। अब सेम दुआबी की बुक में अगर मैं पास करूँ गाइस, तो बी कंडीशन फर्स्ट वन दे देता हूँ। तो ये जो एंट्री लिखा हुआ है इसको मैं कॉपी करूंगा, एज इट इज कॉपी करूंगा गाइस। और मैं यहाँ पे इसको सेम लिखूंगा, क्योंकि एंट्री के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। सिर्फ क्या करूंगा गाइस कि जो कैश बैंक अकाउंट है ना, इसमें सिर्फ दुआवर का नाम लिख दूंगा। दुआवर का नाम है प्रताप अकाउंट, राइट। और बिल का अमाउंट सेम होएगा, कोई चेंजेस नहीं। चलिए तो ये हो गया बी कंडीशन कंप्लीट। अब गाइस सी कंडीशन। सी कंडीशन में गिवन है कि बिल डिसऑनर हुआ था एंड नोटिंग चार्जेस पेड भी है गाइस, ठीक है, प्रताप के थ्रू। तो कितना पेड है? 250। तो फर्स्ट वन क्या करना है आपको कि जो अभी आपने ये डिसऑनर की एंट्री पास की थी गाइस, सेम एंट्री आपको कॉपी करनी है यहाँ से, ठीक है। मतलब अपने नोटबुक में लिखोगे गाइस, तो सेम एंट्री लिखोगे, ठीक है। कोई भी एंट्री में चेंजेस नहीं करोगे।
अब जो 250 है गाइस उसके लिए सिर्फ आपको ऐड करना है, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, अगर नहीं ऐड करना है गाइस तो आप क्या कर सकते हो, ये जो अमाउंट है ना इस अमाउंट के अंदर ही सिर्फ चेंज करना है आपको, क्या लिखना है यहाँ पे 250, राइट। यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको 250, बस इतना भी करोगे तो भी बहुत है गाइस। बस यहाँ पे आपको नरेशन में मेंशन कर देना है कि नोटिंग चार्जेस पेड हुआ है, नोटिंग चार्जेस, राइट। इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करना है गाइस। सेम आपको क्या करना है दुआबी के बुक में भी, यहाँ पे जो है बिल्स पेबल अकाउंट टू प्रताप अकाउंट, ये कॉपी करना है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ सी कंडीशन हम कर दे यहाँ पे पेज, ओके। तो यहाँ पे भी गाइस सेम 250, ये बेसिकली कंबाइंड एंट्री होती है जिसमें हम एंट्री को ज्यादा शो नहीं करते, राइट। या तो आपको इनडायरेक्ट वाली एंट्री पास करनी है तो आपको क्या करना है होगा यहाँ पे टू कैश बैंक भी ऐड करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सम्स कि बेसिक एंट्री हो गई क्लास जनरल एंट्री, इस तरीके से हम जनरल एंट्री पास करते हैं गाइस बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो आप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन जो है गाइस, ये जो टोटल 5 कंडीशन है जिसको आपको पूरा फॉलो अप करना पड़ेगा गाइस, राइट। इसके जो ट्रिक्स है गाइस वो मैंने वीडियो में पहले से बता दिए थे ताकि आपको ट्रिक समझ में आ जाए, लेकिन ट्रिक समझने से पहले गाइस आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, राइट। तो गाइस बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और गाइस अगर आप 12th कॉमर्स में हो और आपको पूरा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का सिलेबस चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसको चेकआउट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको A to Z चैप्टर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस, राइट गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे बिल डिस्काउंटिंग वाला, राइट। ये सिंपल बिल के क्वेश्चंस थे गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिल डिस्काउंट, अगर सेलर ने बिल डिस्काउंट किया हुआ है तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी जनरल एंट्रीज आती है जो आपको लर्न करनी है और उसके बेस पे बिल ऑफ एक्सचेंज को पास करना है गाइस। चलिए गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।